जैन शैल जी, अब मेरे ख्याल से चलते हैं हर्षदा के पास, फटाफट एक काम करते हैं, नीरज जी जुड़े उससे पहले कुछ और खबरें हैं उनका जायजा लेते हैं हर्षदा के पास। हर्षदा, स्टॉक्स इन न्यूज रेस्ट। वीरू, एक ही बड़ी खबर है और वो विप्रो से जुड़ी हुई है, क्योंकि विप्रो ने दरअसल अपना गाइडेंस जो है वो और बेहतर कर दिया है। याद रखिएगा, कंपनी ने जो गाइड किया था वो लगभग 2 to 4% तक का गाइडेंस था, लेकिन अब वो कह रहे हैं डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ 8 से 10% बढ़ सकती है। मैं आंकड़े आपको बता दूं, 2322 करोड़ से मिलियन डॉलर से 2367 मिलियन डॉलर की गाइडेंस अब Q1 में कंपनी दे रही है। ये काफी बड़ी गाइडेंस है कंपनी के लिए। ये आया है क्योंकि इन्होंने कंपनी कैपको का एक्विजिशन पूरा कर लिया है और वो नंबर्स फिर जोड़कर आपको Q1 में दिखाई देंगे। तो मेरे ख्याल में विप्रो ने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिखाया और ये बढ़ी हुई गाइडेंस पर इस स्टॉक में आज सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। इसका कोई खास रुझान नहीं दिख रहा है स्टॉक पर, लेकिन नतीजे बहुत ही शानदार आए हैं अंबुजा सीमेंट के, और ये बात बाजार ने नतीजे आने से पहले ही अप्रिशिएट की थी। बताइए हर्षदा जी, किस तरीके से आपने मूवमेंट देखा प्रॉफिट और टॉप लाइन में और मार्जिन्स में अंबुजा सीमेंट में? इनफैक्ट तीनों पैरामीटर्स पर प्रदर्शन बेहतर है, उम्मीद से बेहतर परफॉर्मेंस है कंपनी का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के साथ में शुरुआत करूंगी, जहां पर हमने देखा 28% तक की ग्रोथ दर्ज हुई है। 3621 करोड़ का यह आंकड़ा, बाजार अनुमान लगा रहा था करीब 3530 करोड़ के आसपास के नंबर्स पोस्ट होंगे। प्रॉफिटेबिलिटी के पैमाने पर आप देखिए 505 करोड़ का अनुमान था, कंपनी ने 664 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। सालाना आधार पर 67% तक की वृद्धि देखने को मिली है। मार्जिन्स 21.95 यानी कि लगभग 22% के मार्जिन्स का अनुमान था, लेकिन कंपनी ने क्या पेश किया, 27% के करीब के मार्जिन्स। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और इबिटा में भी करीब 62% तक का इजाफा देखने को मिला है। नॉर्मली सीमेंट कंपनियों में हम वॉल्यूम ग्रोथ भी देखते हैं, तो वॉल्यूम ग्रोथ रफली इन लाइन है। 26% तक का इजाफा वॉल्यूम ग्रोथ में देखने को मिला। ये 7.24 मिलियन टन पर आई है, जो पिछले साल इसी तिमाही में 5.76 मिलियन टन पर थी। तो हर पैरामीटर पर कंपनी ने एक बीट दिखाया है और स्पेशल प्रोडक्ट्स का जो वॉल्यूम है उसमें खासी तेजी देखने को मिली, करीब 82% की। तो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिसके चलते स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया Q4 पेश किया है। माइंड ब्लोइंग नंबर्स है आपकी स्क्रीन पर, और इसका अंदाजा जैसे कि शैल जी ने भी कहा कि लग गया था बाजार को। और याद रखिएगा, कल क्लोजिंग में हमने इसके सारे ट्रेड लिए, हमने एग्जैक्टली 230 से इस पर ट्रेड लेना शुरू कर दिया था और डे हाई पे जाके क्लोज हुआ था। आशीष ने इस पर एक ऑप्शन भी लिया था। अब इस पर एक हाउस व्यू समझ लेते हैं कि क्या है। यतिन, यहाँ पे टारगेट्स कैसे हैं अंबुजा सीमेंट्स पे? देखिए वीरेंद्र, आप लोगों ने तेजी का रुझान दे दिया तो ब्रोकरेजेस भी तेजी का रुझान दे रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रखा है अंबुजा सीमेंट पे, लक्ष्य है 370 रुपए। देखिए, जिस हिसाब से कंपनी ने अपनी कॉस्ट कंट्रोल का एग्जीक्यूशन किया है वो एक बहुत सरप्राइज फैक्टर है, और ब्रोकरेजेस का मानना ये है कि आगे चलते हुए भी अंबुजा में पोटेंशियल है कि वो अपने मार्जिन को और बढ़ा सकें और जो पीयर ग्रुप है उससे अपने मार्जिन मैच कर सके। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली का मानना ये भी है कि कंपनी एक री रेटिंग कैंडिडेट है, क्योंकि आगे चलते हुए जिस हिसाब से सीमेंट की मांग और ग्रोथ दिखाई दे रही है उसमें अंबुजा सीमेंट को फायदा आते हुए दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो जेफरीज और मक्वेरी का भी लक्ष्य करीब करीब 360 से लेकर 370 की रेंज में है। ओके, तो अगर आप देखें टारगेट्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे हैं, और 370, 360, 367 यहाँ से अगर आप देखें करीब करीब 60, 65, 55 रुपये का अपसाइड है। फैंटास्टिक। और मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, यहाँ पर चार्टिकली पूरा का पूरा स्पेस, सीमेंट स्पेस, याद रखिएगा, एक बड़ी बेहतरीन पैटर्न से गुजर रहा है। दरअसल जब नंबर्स कुछ और स्टॉक्स के आए थे उसके बाद थोड़ा सा अनवाइंडिंग मोड में चले गए थे, लेकिन मई के लिए याद रखिएगा बहुत अच्छी प्लेसमेंट के साथ ये ऊपर जा रहे हैं। इस पर एक व्यू लेते हैं इस पर राजेश पालवे जी का। पालवे साहब, आपने आई होप रोलोवर्स की शीट को पढ़ा होगा और उनको समझा होगा। बेस विजिबल हैं और कॉल राइटर्स बहुत दूर हैं, ये पूरे सीमेंट में मेरे को इंप्रेशन नजर आया था कल। आप कैसे रीड करेंगे अंबुजा को और आपका इस पर व्यू क्या है?
जी बिल्कुल वीरेन जी, देखिए रोल ओवर काफी अच्छे हुए सीमेंट सेक्टर में। अगर देखें तो अंबुजा सीमेंट का स्पेसिफिक बात करें तो 90% के आसपास रोल ओवर हुए। और अगर हम पूरे ओवरऑल मार्केट के हिसाब से देखें तो इन उसमें आउट परफॉर्मेंस ही दिखा है रोल ओवर में, और लॉन्ग साइड के रोल ओवर होते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके से अंबुजा सीमेंट का सेटअप है, अगर हम अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम पे अगर इस चार्ट को एनालाइज करें तो स्टॉक में सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। पिछले 3 महीने से हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं मंथली चार्ट पे। जिस तरीके से इसका चार्ट प्लेस्ड है, बिल्कुल ये 326 का एक इमीडिएट हर्डल है, वो जैसे ही क्रॉस होगा तो ये स्टॉक एक बड़ा मूव यहाँ से देता हुआ दिखेगा, क्योंकि इसका ओवरऑल सेटअप देखे तो ये स्टॉक में बिल्कुल 360 370 के टारगेट शॉर्ट टर्म में आते हुए दिखेंगे। अभी यहाँ से इमीडिएट टारगेट है 326 का, वो रेंज क्रॉस होते से एक फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग आते हुए दिखेगा। इवन जो पोजीशंस अभी कॉल पुट के डेटा के हिसाब से देखें तो कॉल राइटर्स भी अपनी पोजीशन कवर करते हुए दिखेंगे, और एक शॉर्ट कवरिंग का मूव इसको फर्दर हायर साइड पे लेके जाएगा। करंट लेवल से स्टॉप लॉस में सजेस्ट करूंगा 305 के आसपास पोजिशनल स्टॉप लॉस है, इसे होल्ड रखें। और 360 370 मुझे लगता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिलेंगे।